महाशिवरात्रि व्रत कथा, महादेव की असीम कृपा का रहस्य। क्या आप जानते हैं कि महाशिवरात्रि की वो कालरात्रि जिसे पूरी दुनिया केवल एक त्योहार मानती है, असल में आपके जीवन के सबसे बड़े दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलने की शक्ति रखती है। अगर इस रात आपने अनजाने में भी वो एक गलती कर दी जो करोड़ों लोग हर साल करते हैं, तो आपकी पूजा अधूरी रह सकती है। लेकिन घबराइए मत, आज के इस वीडियो में मैं आपको महादेव की उस दुर्लभ कथा और गुप्त रहस्यों के बारे में बताऊंगा जिसे सुनने मात्र से ही जन्मों जन्मों के पाप धुल जाते हैं। शिव पुराण के अनुसार महाशिवरात्रि केवल एक व्रत नहीं, बल्कि महादेव और माता पार्वती के मिलन की वो दिव्य रात है जब ब्रह्मांड की ऊर्जा अपने चरम पर होती है। महाशिवरात्रि के इस पावन पर्व के पीछे एक ऐसी कथा छिपी है जो हमें करुणा और भक्ति का असली अर्थ सिखाती है। प्राचीन काल में चित्रभानु नाम का एक शिकारी था जो अनजाने में ही शिव का परम भक्त बन गया। वो शिकारी कर्ज में डूबा हुआ था और समय पर कर्ज न चुका पाने के कारण उसे साहूकार ने एक शिव मठ में बंदी बना लिया था। उस दिन महाशिवरात्रि थी और मठ में हो रही शिव चर्चा और मंत्रों को वो अनजाने में सुनता रहा। शाम होते ही साहूकार ने उसे मुक्त किया तो वो भूख प्यास से व्याकुल होकर शिकार की तलाश में जंगल की ओर निकल पड़ा। वो एक बेल के पेड़ पर जाकर छिप गया जिसके नीचे एक शिवलिंग स्थापित था। शिकार के इंतजार में वो बेलपत्र तोड़ तोड़ कर नीचे गिराता रहा जो सीधे शिवलिंग पर चढ़ रहे थे। इस तरह बिना जाने ही उसका महाशिवरात्रि का व्रत और अभिषेक दोनों संपन्न हो गए। महादेव उसकी इस अनजाने में की गई भक्ति से इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने उसे साक्षात दर्शन देकर उसके जीवन के कष्टों को हर लिया। ये कथा हमें सिखाती है कि महादेव भाव के भूखे हैं। यदि आप निष्कपट मन से उन्हें याद करते हैं तो वे आपकी पुकार अवश्य सुनते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि महाशिवरात्रि पर लोग सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं? अक्सर भक्त केवल उपवास और जागरण को ही सब कुछ मान लेते हैं, लेकिन शिव पुराण कहता है कि इस रात शिवलिंग पर चढ़ाई गई वस्तुओं का एक विशेष क्रम और नियम होता है। बहुत से लोग अनजाने में शिवलिंग पर केतकुई का फूल या तुलसी अर्पित कर देते हैं जो महादेव की पूजा में वर्जित माना गया है। ऐसा करने से पुण्य मिलने के बजाय दोष लगता है। इसके अलावा शिवलिंग की पूरी परिक्रमा कभी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जलधारी को लांघना शिव के अपमान के समान माना जाता है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी पूजा सफल हो तो बेलपत्र चढ़ाते समय ध्यान रखें कि उसका चिकना हिस्सा शिवलिंग को स्पर्श करे और पत्ता कहीं से कटा फटा ना हो। ओम नमः शिवाय का मानसिक जाप करते हुए किया गया अर्पण ही असली सिद्धि दिलाता है। एक और गहरा रहस्य जो बहुत कम लोग जानते हैं वो है महाशिवरात्रि की 4 पहर की पूजा का महत्व। इस रात को 4 भागों में बांटा गया है और हर पहर में अलग अलग द्रव्यों से अभिषेक करने का विधान है। पहले पहर में दूध, दूसरे में दही, तीसरे में घी और चौथे पहर में शहद से किया गया अभिषेक भक्त को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति करवाता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी देखें तो इस रात पृथ्वी का उत्तरी गोलार्ध इस तरह स्थित होता है कि मनुष्य के भीतर की ऊर्जा प्राकृतिक रूप से ऊपर की ओर बढ़ती है। इसलिए इस रात को सोकर गंवाना नहीं चाहिए, बल्कि रीढ़ की हड्डी सीधी रखकर जागरण करना चाहिए ताकि आप उस ब्रह्मांडीय ऊर्जा को आत्मसात कर सकें। मेरे प्यारे भक्तजनों, महादेव तो औघड़दानी है। वे एक लोटा जल और अटूट विश्वास से भी प्रसन्न हो जाते हैं। महाशिवरात्रि का ये अवसर अपने अहंकार और बुराइयों को शिव के चरणों में त्यागने का दिन है। जब आप सच्चे मन से महादेव को पुकारते हैं तो वे न केवल आपकी मनोकामनाएं पूरी करते हैं, बल्कि आपको जीवन मरण के चक्र से मुक्ति का मार्ग भी दिखाते हैं। याद रखिए, शिव सत्य है और सत्य ही सुंदर है। इस महाशिवरात्रि पर संकल्प लें कि आप अपने भीतर के शिव को जगाएंगे और मानवता की सेवा करेंगे। अगर आपको महादेव की ये कथा और ये गुप्त जानकारी पसंद आई हो तो कमेंट में हर हर महादेव लिखना न भूलें। आपकी एक छोटी सी श्रद्धा महादेव तक पहुंच सकती है। इस वीडियो को अपने परिवार और मित्रों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि वे भी इस महाशिवरात्रि पर सही विधि से महादेव का आशीर्वाद प्राप्त कर सकें। ऐसी ही भक्तिमय कहानी